Hello everyone, welcome to your favorite platform e-learning study. This is Mahesh Yadav here, and once again we are back with another new session. Before I set the class in motion, let me know, am I audible, audio video clear, am I audible and visible? Yes, let me know, is everything fine? Good evening one and all present over there. कल हमने शानदार सा पार्ट एक देख लिया था. इलेक्शन के बिटवीन थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के सामने क्लासेस लगातार देते रहते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 02. All the classes are powered by e-learning study Adda. Yes, is everything fine? Let me know. डन ना? चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडो. हाल ही में अपने टेंस नाम का चैप्टर कंप्लीट किया, बहुत अच्छे शानदार तरीके से कंप्लीट किया. लगभग यूं मानिएगा कि 25+ आवर्स हमने उसमें लगा दिए. उसके ठीक बाद हमने कंडीशनल सेंटेंस लिए और कल हमने कंडीशनल सेंटेंस का जो पहला वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया. एक बार सरसरी नजर से फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंस के कुछ की पॉइंट्स कौन से हैं. वो की पॉइंट्स आप सब लोगों को पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस के. ठीक है भाई. पहली बात, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या देखने को मिलेगी आपको? कंडीशन देखने को मिलेगी. और कंडीशन किस किस से देखने को मिलती है आपको? इफ देखने को मिल सकता है, अनलेस देखने को मिल सकता है, इन केस देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट देखने को मिल सकता है. ऐसे कुछ कंजंक्शन हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? कंडीशन देखने को मिलेगी. ब्रॉडली यही वो कंजंक्शन है जो आपको देखने को मिलेंगे किसी भी सेंटेंस में. इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट. डन सर? हाँ, एक बार आप बता दीजिएगा. इज एवरीथिंग फाइन? एक बार बता दीजिए, मैसेज करिए. क्या सब लोग प्रॉपर्ली देख सुन पा रहे हैं मुझे? लेट मी नो. हाँ, एक बार मैसेज करिए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए आगे शुरू करते हैं. इसके अलावा कौन सी बात देखी आपने? नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमने देखा. हमने ये भी जानने की कोशिश करी है कि जितने भी कंडीशनल क्लोज होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं. सॉरी, कोई अलग से कोई पार्ट नहीं होता. ये एक क्या होते हैं बताओ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आपको पता है कम से कम 2 सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक सेंटेंस होता है मेन क्लोज. क्या होता है? मेन क्लोज होता है. एक क्लोज जो होगा वो आपका मेन क्लोज होगा. ये देखिएगा, एक आपका मेन क्लोज होगा और दूसरा क्या होगा बताओ? सबऑर्डिनेट क्लोज होगा. ठीक है, समझ में आ गया. मेन क्लोज वो होता है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस या मीनिंग देता है. सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वह क्लोज. ठीक है, हाँ, सबऑर्डिनेट क्लोज जो है. ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में आप लोगों ने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वह क्लोज होता है जिसमें आप लोगों ने क्या देखा है? जो किसके ऊपर डिपेंड रहता है अपनी कंप्लीट सेंस के लिए? मेन क्लोज पर. तो सर फिर ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? तो आपने देखा आपके जितने भी कंडीशनल सेंटेंस है वो भी सबऑर्डिनेट क्लोज ही होता है. तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी 2 प्रकार के ही क्लोज आपको देखने को मिलेंगे. एक क्लोज होता है उसका नाम मेन क्लोज होगा. क्या होगा बताइए? मेन क्लोज होगा. और दूसरे का नाम क्या होगा? सबऑर्डिनेट या फिर कंडीशनल क्लोज होगा. एक ही बात है. ये देख लो, सबऑर्डिनेट क्लोज या कंडीशनल क्लोज. ये क्लियर हो गई बात. ठीक है, फिर आगे हमने क्या देखा कल के सेशन में? कल हमने जानने की कोशिश करी टाइप्स. ठीक है, ब्रॉडली ये 3 टाइप्स के होते हैं. पहला क्या है? टाइप फर्स्ट आपने देखा है. टाइप फर्स्ट. दूसरा कौन सा था? टाइप सेकंड. तीसरा कौन सा था? टाइप थर्ड. याद रखिएगा, टाइप फर्स्ट का नाम क्या रख दिया हमने? ओपन कंडीशन नाम रखा था. इसका नाम ओपन कंडीशन है. इसका नाम ओपन कंडीशन क्यों है? क्योंकि यहां बात बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट होती है, सीधी होती है. ठीक है,
अगर आप मुझे खून दोगे तो मैं आपको आजादी दूंगा, सीधी सी बात है। यदि तुम मुझे, ठीक है, यदि तुम मुझे ईंट की मारोगे तो मैं आपको पत्थर की मारूंगा। बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात हो गई है, ठीक है। और कोई बात इसमें, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, इसके अलावा देख लीजिए आप, यदि आज आप मेरी सहायता करेंगे तो भविष्य में मैं भी आपकी सहायता करूंगा। बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लाग लपट नहीं होती। दैट्स वाई इसको किस नाम से जाना गया है, ओपन कंडीशन के नाम से हमने इसको जाना है। होपफुली चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको आगे लेके चलता हूं। फिर आ गया टाइप सेकंड। टाइप सेकंड का नाम है इमेजिनरी कंडीशन। बोल जाओ जरा, क्या नाम है, फटाफट बोलिए। इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन बोल दो, काल्पनिक वाक्य कई नाम बताएंगे। ये कल्पना करता है, कोरी कल्पना करता है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हुए, ठीक है, तो मैं जयपुर में प्लॉट खरीद लूं, ठीक है साहब। अगर मेरे पास गाड़ी होए तो मैं आपको उधार दे दूं, ठीक है साहब, ठीक है। यदि मैं डेली 5-5 घंटे पढ़ूं तो एक दिन आरएएस ऑफिसर बन जाऊं, मतलब मैं पढ़ नहीं रहा। कोई भी कल्पना कर लीजिए। ऑडिट सर, ठीक है। आगे चलिए, यहां पर क्या हो गई है, यहां पर आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई है बोले तो। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये रिजेक्टेड कंडीशन है। यहां इसका नाम रिजेक्टेड क्यों पड़ा है, बस आपकी कंडीशन ही रिजेक्ट हो गई है। यहां इनका एक एक और मैंने प्यारा नाम दिया था, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो घर जाके। इसका नाम हमने रखा है प्रोबेबल। क्या नाम रखा है, PROBABLE, ये प्रोबेबल है। इसको हमने इम्प्रोबेबल नाम दे दिया, और लास्ट वाले का नाम ही हमने इम्पॉसिबल दे दिया है। ये ध्यान दीजिए, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये भी कल्पना है, ये भी कल्पना है, दोनों में ही कल्पना है। लेकिन ये तो यहां पर तो क्या होगी बताओ, भूतकाल की कल्पना है। यहां तो भूतकाल की कोई भी क्या है, विश है, और वो भी कौन से वाली, अनफुलफिल्ड विश है, अनफुलफिल्ड विश। पास्ट की, भूतकाल की कोई भी अनफुलफिल्ड विश हो तो वो कंडीशन नंबर 3 में लिखी जाएगी। और यहां पर किसकी है बताओ, वर्तमान काल की अधूरी इच्छा, वर्तमान काल की अधूरी इच्छा पास्ट में लिखी जाती है। कल के सेशन में इतना बता दिया। ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब मुझे बताना क्या था वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आपको कल बताया था उसको समझ लो आप एक बार। ये रहा, एक सरफेस पे मैंने आपको एक बात बताया था। टाइप फर्स्ट क्या कह रही है, टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूं। आपने देखा टाइप फर्स्ट, दूसरा क्या था, टाइप सेकंड, और तीसरा क्या था बताओ, टाइप थर्ड। तीनों को समझो लो, फॉर्मूले की बात करेंगे। कैसे होगा, किस हिसाब से होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। इसमें मैंने बताया था इफ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। और कंडीशन नंबर 2 में क्या आ जाएगा बताओ, इफ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, या बी की बात करें तो बी में वर आ जाएगा। बी का रूप कौन सा आएगा, वर, या फिर इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गए। कंडीशन नंबर 1 में फर्स्ट फॉर्म था, 2 में सेकंड फॉर्म था, 3 में थर्ड फॉर्म आ गया। इधर आइए, जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसमें क्या देखने को मिलेगा उसको समझ लो। यहां पर आएगा विल, तो कंडीशन नंबर 2 में विल का वुड हो जाता है। कंडीशन नंबर 3 में वुड की जगह वुड हैव हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा बताओ, शैल, तो यहां क्या हो जाएगा, शुड, और इधर क्या आएगा बताओ, शुड हैव हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, कैन, तो यहां क्या हो जाएगा, कुड, और इधर क्या आएगा, कुड हैव। इधर क्या आएगा, मे, इधर क्या आएगा, माइट, और इधर क्या आएगा, माइट हैव आ जाएगा। ये मोटे मोटे तौर पर हमने कल की क्लास देखी थी। यहां फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हैव आने के कारण यहां पर थर्ड फॉर्म आ गया। ये ब्रॉडली हमने कल 3 कंडीशन देखी थी। मेरा एक भी शायद कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये तीनों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस से मैं तीनों को ढंग से रखता हूं। जैसे सेंटेंस देखिए, यदि आप लगातार आएंगे
तो पास हो जाएंगे। यदि आप लगातार आएंगे तो पास हो जाएंगे। कंडीशन नंबर 1 है, ये बात सीधी है, लगातार आएंगे तो पास हो जाएंगे। दूसरा देख लो, यदि आप लगातार आए या यदि आप लगातार आओ तो आप पास हो जाएं या जाओ, पास हो जाओ, पास हो जाओ। ऐसे ऊपर वाला, यदि आप लगातार आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। चलिए कंडीशन नंबर 3 में आ जाओ। यदि आप लगातार आते तो आप पास बोल दो या उत्तीर्ण बोल दो, एक ही बोल दो, हिंदी में तो उत्तीर्ण ही बोला जाता है, तो आप उत्तीर्ण हो जाते। शुद्ध हिंदी देखो तो यहां पर उत्तीर्ण कर दो। ये लो जी, उत्तीर्ण। ठीक है भाई, शुद्ध हिंदी देखें तो आप उत्तीर्ण हो जाएगा। तीनों सेंटेंस आपके सामने पड़े, तीनों की नेचर को समझिए आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स फटाफट से लिख भी रहे हैं, ये अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। होपफुली चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अब आपको। बताएं, बताओ, आप बताएं क्या। चलिए बताते हैं अब आपको। कंडीशन नंबर 1, जिसमें बात आप बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात करते हैं, यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। तो कंडीशन नंबर 1 में फर्स्ट फॉर्म लगा दो, 2 में सेकंड फॉर्म लगा दो, 3 में थर्ड लगा दो। क्या बोलेंगे आप? इफ यू कम रेगुलरली, इफ यू कम रेगुलरली यू विल पास, तो आप पास हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मामला। यदि आप लगातार आए तो सेकंड फॉर्म में, सेकंड कंडीशन में 2 आ जाएगा। इफ यू केम रेगुलरली, इफ यू केम रेगुलरली यू वुड पास। कंडीशन नंबर 3 में, यदि आप लगातार आते तो आप उत्तीर्ण हो जाते। तो बोलो जरा क्या होगा? इफ यू हैड कम रेगुलरली यू वुड हैव पास्ड। अच्छे से समझिएगा। ओके, डन। कितना आसान सा काम है, ढंग से समझते हैं, अच्छे से आपके सामने चीजें रखता हूं ताकि आपको समझ में। कंडीशन नंबर 1, ओपन कंडीशन नाम क्यों रखा है अब आप समझ आएंगे। ओपन होता है, ओपन नहीं होता ओपन। ओपन कंडीशन क्यों रखा है? देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बात सीधी सीधी। यदि आप रेगुलर आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब लगातार आ जाओ, पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, यदि आप लगातार आए तो पास हो जाएं, तो आप पास हो जाएं, विल का वुड हो जाएगा।
ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इट मीन्स यू डोंट कम रेगुलरली, इसका मतलब ये हो गया कि आप लगातार नहीं आते हैं। वर्तमान की अधूरी इच्छा को पास्ट में लिखा जाता है, ये रहा वर्तमान काल की अधूरी इच्छा को इमेजिनरी कंडीशन नंबर 2 में दर्शाया जाता है। मैंने आपको देखा कि भाई तू लगातार आए ना तो पास हो जाए। कंडीशन नंबर 3 में देखो, यदि आप लगातार आते तो आप उत्तीर्ण हो जाते, यदि आप लगातार आते, हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, ये देखो यहां पर वर्ग की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, यू वुड हैव पास, ये देखो साहब, ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या हो गया, ये लो, इट मींस इसका मतलब ये हो गया यू डिडंट कम रेगुलरली, यू डिडंट कम रेगुलरली, इसका मतलब ये हो गया है मित्रों कि आप रेगुलरली नहीं आए थे। दोनों सेंटेंसेस को ढंग से देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता, तभी तो इसका नाम इम्पॉसिबल रखा है। ये देखिएगा, कंडीशन नंबर 3 का नाम रिजेक्टेड कंडीशन रखा है। अब कंडीशन ही रिजेक्ट हो गई, बात ही इम्पॉसिबल है। यदि आप लगातार आते तो आप उत्तीर्ण हो जाते। भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम को तो आप देंगे ही, तभी तो आपने कोर्स बाई कर रखा है यहाँ अपने एप्लीकेशन ई लर्निंग स्टडी अड्डा पर, तभी आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप तभी आपने अपना मनी यहाँ पर इन्वेस्ट किया। लेकिन भाई साहब आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आया और आप फेल हो गए। तो मैंने बोला कि यदि आप ढंग से पढ़ते तो पास हो जाते, ये मैंने सेंटेंस बोला। मैंने कहा यदि आप ढंग से पढ़ते तो पास हो जाते। अब कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता ना, कंडीशन ही रिजेक्ट हो गई, इम्पॉसिबल है। आप अब वो भर्ती तो गई, आप कोई नेक्स्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या वेट करिए। अब आप यदि आप लगातार आते तो उत्तीर्ण हो जाते, इफ यू हैड कम रेगुलरली यू वुड हैव पास्ड, तो आप पास हो जाते। इट मींस इसका मतलब हो गया यू डिडंट कम रेगुलरली, दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि आप रेगुलरली नहीं आए थे। इट मींस यू डिडंट कम रेगुलरली, फिर से बोले, क्या बोला, इट मींस यू डिडंट कम रेगुलरली। गॉट इट सर, आई सेड गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब सीधा सा है कि आप रेगुलरली नहीं आए थे। डन, चलिए, बहुत खूब, काबिले तारीफ, यहां तक मामला बैठ गया। तो जब आपने ये चीज कल बता दी थी तो आज ये क्यों बता रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा, अब आपको थोड़ा सा ढंग से समझिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ एडवांस्ड बातें जो आपको और एडवांस बनानी है कुछ। अब आज अपन क्या करते हैं, एडवांस्ड लेवल देखते हैं इसका थोड़ा सा, एक एडवांस लेवल की बातें करेंगे अपन, करें, बताओ आप कहो तो एडवांस लेवल की बातें करें यहीं छोड़ दें। अब मैं आगे से ऐसे ही करूंगा, टॉपिक का बेसिक सबके लिए और फिर एडवांस्ड बातें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिक पार्ट तो ये था, एडवांस्ड ये था। बताओ सर, क्लियर हुआ क्या? आप कहो तो एडवांस्ड बता दूं, वरना यहीं छोड़ के फिर आपको एक्सरसाइज करवा दूं। आप चाहते हैं कि बार बार ही नहीं पढ़ना पड़े, देखो थोड़ा सा आपने देखा मैं टाइम जरूर ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जल्दी देखिए, चलिए बता देते हैं। हाँ, अभी तक आपका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब नहीं पढ़ाना क्या एडवांस लेवल, या पढ़ाना है, बताना है? चलो बताते हैं आपको क्या मामला है, सुनिए समझिए। सबसे पहली बात, शुरू से शुरू करते हैं, कुछ वेरिएशंस देखते हैं। एडवांस्ड में क्या देख रहे हैं, वेरिएशंस इन
ऑल द कंडीशंस, कुछ वेरिएशंस बताते हैं आपको सभी कंडीशंस में, वेरिएशंस इन ऑल द कंडीशंस। ओके, वेरिएशन देखते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं पर भी गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, सही करना यार इसको, कई बार जल्दबाजी। वेरिएशंस इन ऑल द कंडीशंस, जितने भी कंडीशंस हैं उनमें हम वेरिएशन की बात करते हैं। एक एक कंडीशन की मैं चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा ढंग से समझ लेना बात। ठीक है, ये देखिएगा, पहला कंडीशन ला रहा हूं आपके लिए, ये रहा कंडीशन नंबर 1। तैयार रहिए, आपका टॉपिक लगभग मैंने करवा दिया है। अब मैं सीधी बात कर रहा हूं, कंडीशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं जी। डन सर, जीरो कंडीशन की सारी बातें बता दी हैं। अब आइए कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या मामला है, ढंग से समझिए। अब कंडीशन नंबर 1 में अब आप ऐसा पढ़िए, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस। सर ये तो हम पहले भी पढ़ रहे थे, पहले नहीं पढ़ रहे थे, पहले सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, ये फर्स्ट फॉर्म, या नीचे थोड़ा और बता देते हैं ऐसा लोग, इसका मतलब हो गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाए, या क्या आ जाए बताओ, इज एम आर आ जाए प्लस आई एन जी, या आप देखेंगे हैज या हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, मतलब कोई भी एक आ जाए। डन, कोई भी प्रेजेंट टेंस आ जाए, प्लस इधर आ जाओ, ये तो आपने देखा ही था, विल आ जाए या शेल आ जाए, कैन आ जाए या मे आ जाए। इसके अलावा भी कई बार आपको मस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, मस्ट आपको देखने को मिल सकता है, मस्ट को आप छोड़िए, पहले दूसरा लीजिए, शुड भी देखने को मिल सकता है। सर शुड तो आप दो में बता रहे थे, यहां पर भी आ सकता है, और एक हैड बेटर भी हो सकता है, दोनों का ही मतलब चाहिए होता है, और मस्ट भी हो सकता है, इतने सारी वेराइटीज भी आ सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर दूसरा, कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इतनी सारी चीजें। अब मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, मतलब समझने को बहुत कुछ है, कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है ऊपर ऊपर वाला पढ़ा के, और आपको लगता है कि हाँ बस भाई सब कुछ ठीक है, बढ़िया हो गया, हमारे तो टॉपिक्स फटाफट हो गए, है ना। वो उतना ही बता देते हैं बच्चों को, लो भाई फटाफट आप जानिए, अंग्रेजी सीखे मात्र 5 मिनट में, या अंग्रेजी सीखे मात्र 60 दिन में, 70 दिन में, 80 दिन में, 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट। ऐसा पढ़ाओगे तो 3 महीने में क्या, हम तो 2-2 मिनट में टॉपिक्स कंप्लीट करवा देंगे। हालांकि ये 80% पार्ट में बता चुका हूं, लेकिन आप देखना कितनी और नई बातें बताऊंगा, ये देखिएगा। कंडीशन नंबर 1 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इफ के साथ आप प्रेजेंट टेंस लगाइए, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, गॉट इट सर, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं, बताइए। हम इफ क्लोज की बात कर रहे हैं, इफ क्लोज में क्या क्या लगा सकते हैं। ठीक है, आइए सर, इज एम आर के बाद विजिट ही लिखा है क्या, इज एम आर के बाद आई एन जी, आई एन जी, आई एन जी, इज एम आर के बाद आई एन जी, आई एन जी। आपको पता है आई एन जी आता है, फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आता, V1 नहीं है, आई एन जी है, ये तो आप समझ लिया करो, कई बार और सही कर देते हैं लोग इसको। ऐसा थोड़ी है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया तो मेरे हिसाब से चलेगी, गलतियां हो जाती हैं। चलो कंडीशन नंबर 1 पर आते हैं, बताता चला जा रहा हूं आपको, ढंग से देखो, शुरू करें। ये रहा, इफ यू मीट हिम,
यदि आप उससे मिलें तो आस्क हिम टू कॉल मी। लो जी सर, इफ शी इज स्टडिंग, यदि वो पढ़ रही है, डोंट डिस्टर्ब हर। ठीक है, इफ शी हैज if she has submitted her documents, यदि वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर चुकी है, चेक देम ऑल, उन सबको क्या करें, चेक करें। पहले तो तीनों सेंटेंस देखेंगे, आपको फील गुड होगा कि वास्तव में बढ़िया हो रहा है मामला, समझ में भी आ रहा है। इफ यू मीट हिम, यदि आप उससे मिलें, कंडीशन नंबर एक, ये सीधी सी बात है, यदि आप उससे मिलोगे, यदि आप उससे मिलते हैं तो आस्क हिम टू कॉल मी, इंपेरेटिव से शुरू कर दिया तो उसको आप मेरे को कॉल करने को बोलना। ठीक है, इफ शी इज स्टडिंग, यदि वो स्टडी कर रही है, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पता है, यदि वो अध्ययन कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया है, तो डोंट डिस्टर्ब हर, तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें। तीनों मैंने इंपेरेटिव से बनाए। और आ जाओ, इफ शी हैज सबमिटेड हर डॉक्यूमेंट्स, यदि उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो चेक देम ऑल, तो उनको क्या करें, आप सबको चेक करें। ओके, तो एक तो ये धारणा खत्म कर रहा हूं मैं, बस आपने ऐसा रट लिया छोटा सा कि इफ के साथ वैस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और कुछ आ ही नहीं सकता। तब आपने देखा यहां और कुछ भी आ रहा है, यहां पर इज, एम, आर प्लस आईएनजी भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, एज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। और यहां पर विल, वुड, शेल, शुड, विल है, शेल है, कैन है, इसके अलावा आपने और देखा है क्या आ सकता है, बताओ, इंपेरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। ये बात हमने बताई थी, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट से शुरू होता है। ठीक है, ये रहा मामला। ठीक है, और आ जाओ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस बताते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर कर पाए। जैसे इफ शी कम्स लेट, अगर वो लेट आएगी, इफ शी कम्स लेट, अगर वो लेट आएगी, आई विल पनिश हर, तो मैं उसको पनिश करूंगा। लो, इफ शी कम्स लेट, यदि वो लेट आएगी तो आई विल पनिश हर। ठीक है, आप चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आई विल पनिश हर, मैं उसको पनिश करूंगा, इफ शी कम्स लेट, अगर वो लेट आएगी। दोनों में एक ही बात है, मैंने आपको बताया था, इक्वल का मार्क लगा दो तो आपकी कोई समस्या ही नहीं है। 3 और 2 भी 5 होते हैं,
और 2 और 3 भी 5 होते हैं, एक ही बात है। इफ शी कम्स लेट, अगर वो लेट आएगी तो आई विल पनिश हर, आई विल पनिश हर, तो मैं उसको क्या करूंगा बताओ, पनिश करूंगा, बताओ। डन। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं, कई बार हमारे थोड़ी एक समस्या आ जाती है, अगर वो लेट आएगी तो आप ऐसे लगा देते हो, इफ शी विल कम लेट आई विल पनिश हर। अब एक बात आप थोड़ी सी जानिए, मेरी बात से आप सहमत होंगे यदि लगातार आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो, विल कम इधर फ्यूचर है कि नहीं है, और इधर भी फ्यूचर है, क्या दोनों तरफ फ्यूचर आ सकता है क्या? मुझे तो आप एक बात बता दीजिए, क्या दोनों तरफ फ्यूचर आ सकता है क्या? इधर भी फ्यूचर और इधर भी फ्यूचर आ सकता है क्या? जल्दी बताइए। आपने कहा सर दोनों तरफ कभी भी फ्यूचर नहीं आ सकता, और इफ वाले पार्ट में तो कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा, ये गलती आ गई, ये सबसे बड़ा कॉमन एरर है। तो फिर ऊपर क्या है, ये तो आपको पता ही है, इफ शी कम्स, तो आपको पता है यहां एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ फ्यूचर आएगा, आ सकता है, कोई नहीं रोकने वाला है लोग। प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ सकता है लेकिन दोनों तरफ फ्यूचर नहीं आएगा। ठीक है सर, आपने बढ़िया बताया। कई बार आपको यहां पर एक और मामला गड़बड़ कर देते हैं, जब आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, इफ शी कम रेगुलरली, if she late पूछ लिया जाए कि हाँ बेटा आपको मॉडल भरना है, ये गजब का क्वेश्चन आता है। और हमारे यहां पर मॉडल का अपने सिलेबस में मॉडल नाम का जो टॉपिक है वो मेंशन भी कर रखा है, और यहां पर जब आप मॉडल फिल करते हैं तो आपके तो लगभग की 12 बज जाती है कि आप कौन सा मॉडल लगाऊं। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, यहां पर आप लगाएं तो भी कौन सा मॉडल लगाएं, मैं भी आपके समक्ष रख रहा हूं ये वाला पॉइंट। लो जी, यदि लगाना पड़ी जाए तो आप शुड लगाना, ये लो जी, कौन सा मॉडल लगाएंगे, शुड लगाएंगे। बताओ सर क्या लगाएंगे, फटाफट बताओ कौन सा मॉडल लगाएंगे, शुड लगाएंगे। फिर बोलेंगे जब ये शुड है तो फिर ये बताता क्या है, क्यों लगाया? ये डाउटफुल कंडीशन को शो करता है, इस शुड का मतलब चाहिए नहीं है, मतलब मुझे डाउट है कि वो आएगी भी कि नहीं। इफ शी शुड कम लेट आई विल पनिश हर, एकमात्र मॉडल है जो इफ के साथ आएगा, इस कंडीशन में वो शुड है। कई बार आप इन्वर्टेड स्ट्रक्चर भी लगा सकते हो, इसी का आपसे कोई इन्वर्टेड स्ट्रक्चर पूछे, वो क्या होता है दोस्तों सुनना, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है वाक्य की संरचना को बदलने का काम यदि आपसे कोई करवाए तो कुछ आप इस प्रकार से करेंगे, मजा आ जाएगा। आप इस शुड को सबसे पहले लेकर आ जाए, शुड शी कम लेट आई विल पनिश हर। अब कंप्लीट हो गया है कंडीशन नंबर 1। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, वो यही है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, बदला हुआ स्ट्रक्चर, और इससे साफ साफ पता चल रहा है कैसे बदला है सर स्ट्रक्चर। जनरली कर्ता के बाद सहायक क्रिया आती है, ये शुड बाद में आता है, लेकिन यहां तो इफ को ही हटा दिया और इफ की जगह खुद कौन आ गया, शुड आ गया। तो सर हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लगा देते हैं, वाक्य के शुरू में लगा देते हैं तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। तो क्या ये भी प्रश्नवाचक है? नो। यदि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो क्या एंड में नॉट ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगता क्या, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता क्या? लगता ना, लेकिन यहां नहीं लगा है। इट मीन्स ये सेंटेंस क्या नहीं है, इंटेरोगेटिव तो नहीं है। सिंपल सी बात, ये एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स,
ध्यान दीजिएगा, शुड सी कम लेट, आई विल पनिश हर, तो ढंग से समझ लेना। कंडीशन नंबर 1 में 2 बातें जानी है आपने, क्या है मैं बता देता हूं, ठीक है। नोटेबल पॉइंट, नोटेबल पॉइंट्स, और वो नोटेबल पॉइंट्स आप देखिए आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और नोटेबल पॉइंट्स भी कौन सा बताइए, कंडीशन में फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ये लो जी, कंडीशन फर्स्ट के कुछ नोटेबल पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। दिल थाम कर बैठ जाइए, अच्छे से बैठिए, मजा आएगा आपको जानकर। पहली बात, इफ के साथ कभी भी विल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, कभी भी आ जाए गलत होगा, तीनों ही नहीं आएंगे, देखते ही गलत करना। इफ के साथ कभी कोई मॉडल लगाने का नीड पड़ी जाए तो शुड आएगा, ठीक है। तीसरी बात, ये तो ठीक है आपने बता दिया, और क्या बता रहे हो, जब आप सेंटेंस में इन्वर्सन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलने वाले हैं। इन्वर्सन करने पर आप कुछ ऐसा बोलेंगे, जैसे ही इन्वर्सन की बात आएगी कुछ ऐसी बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे सुन लेना, इफ के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। बस हो गया पूरा कंडीशन नंबर 1। और ये वाला जो शुड है, ये बता दो जरा क्या बताएगा, आप खुद बता दोगे, बताओ क्या बताता है। ये शुड जो है ये आपको डाउटफुल वाली कंडीशन बताएगा। हर शुड डाउटफुल नहीं बताता, एक शुड का मतलब चाहिए भी होता है। हाँ बिल्कुल, यहां पर अभी पूछ रहे हैं कि सर यहां पर शुड का मतलब इफ से रिलेटेड है क्या, बता तो दिया। आप शुड लगा रहे हैं तो भी देखो सेंटेंस में कोई भी देखो, इफ शी कम्स लेट और इफ शी शुड कम लेट एक ही बात है, लगभग शुड का सा। देखो इफ यू स्टडी रेगुलरली, यदि आप रेगुलरली स्टडी करें, इफ यू शुड स्टडी रेगुलरली, ठीक है ना। ये लगभग यू मानिएगा कि मीनिंग बहुत ही नियर है दोनों का मीनिंग, ठीक है। तो यहां से तो जब कभी भी पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 1 में, कंडीशन नंबर 1 में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है। कंडीशन नंबर 1 में ध्यान देने की बात है, इफ के साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ये बात आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था। कंडीशनल क्लोज और टाइम क्लोज में क्या नहीं आता है, बोलो फटाफट बताओ क्या नहीं आता है, जल्दी बोलो क्या नहीं आता है। फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। जल्दी बताइए। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कंडीशन नंबर 1 में आप इफ को हटाकर शुड लगा सकते हैं। इन शॉर्ट हमने यहां पर इन्वर्जन में क्या बात लिखी है, इफ को हटाकर शुड लगा सकते हैं, बस यही तो बात याद करनी है। कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट। जैसे आपने इधर कुछ परिवर्तन किए हैं, इफ शी कम्स लेट, क्या उधर भी कुछ हो सकता है क्या, अभी और हो जाएगा देखिए। ये लो जी सेंटेंस, इफ यू want to lose your weight, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे बताओ।
ईट लेस ब्रेड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लो, इफ यू want to lose your weight, if you want to lose your weight, you must eat less bread, ठीक है सरकार। तीसरा सेंटेंस देख लो, if you want to lose your weight, if you want to lose your weight, you should eat less bread। और देख लो, if you want to lose your weight, you had better eat less bread, less bread। ऐसे कुछ सेंटेंसेस आए हैं आपके पास। देखो जरा क्लियर हुआ क्या? चलिए क्लियर करवाता हूं कि क्या क्या सेंस और इनका मीनिंग निकल रहा है, ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। पहला सेंटेंस देखिए, इफ यू वांट टू, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। इफ यू वांट टू लूज योर वेट, 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 सब में सेम है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ये आपका 1 नंबर सेंटेंस है, इधर 2 नंबर आ गया है, ये 3 नंबर आ गया है, यहाँ 4 नंबर आ गया है। तो कंडीशन नंबर 1 है, ये पता चल रहा है इफ क्लोज से। अब इधर बदल बदल के क्यों बोला, इफ यू वांट टू लूज योर वेट ईट लेस ब्रेड, तो भाई साहब कम खाओ, डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, आपको पता है कम खाओ, आपको ये ऑर्डर का भाव दे रहा है, कम खाओ। इफ यू वांट टू लूज योर वेट यू मस्ट ईट लेस ब्रेड, आपको कम खानी पड़ेगी, आप पे ऑब्लिगेशन दर्शा रहा है, बाध्यता दर्शा रहा है। मस्ट हमेशा ही क्या देता है, बाध्यता दर्शाता है, ये बाध्यता है। आपको क्या खानी चाहिए, क्या खानी पड़ेगी, कम ब्रेड खानी पड़ेगी। इफ यू वांट टू लूज योर वेट यू शुड ईट लेस ब्रेड, तो आपको कम खानी चाहिए, ये शुड है, ये सजेशन दे रहा है। आपको बताया था पहले वाला जो शुड था वो सजेशन थोड़ी दे रहा था, वो तो डाउटफुल का सेंस दे रहा था, और हेड बेटर भी सजेशन ही दे रहा है, इसका मतलब ही चाहिए ही होता है। तो कई बार शुड की जगह हेड बेटर आ जाता है, आपके 12 बज जाते हैं, इसका भी मतलब चाहिए है और इसका मतलब भी चाहिए। सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आनंद लीजिए, पढ़ना भी अपने आप में मजा है, कितनी नई चीजें पढ़ रहे हैं। सर मुझे क्या कर कर आना है एग्जाम में, आपको कुछ नहीं कर कर आना, चिंता मत करना। कई सोचेंगे अरे सर फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अरे भाई पहली बात तो या तो आपसे कॉमन एरर भरवाएगा, निकलवाएगा, फाइंड आउट द कॉमन एरर इन द गिवन क्लोज और सेंटेंस, दिए गए वाक्य में कॉमन एरर निकालिए, इनमें से कोई भी आ रखा तो सेंटेंस ही है, या फिर ब्लैंक स्पेस खालिस्तान की पूर्ति करिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, विद ए सुटेबल वर्ड। तो सुटेबल वर्ड ऑप्शन 4 होंगे, 4 में से एक सिलेक्ट कर लेना, क्या दिक्कत वाली बात है। सर चारों ही आ जाए तो भाई साहब पेपर बनाने वाले का ये ठीक रहता है ना। ऐसा नहीं है कि नींद में से उठा बना दीजिए साहब, कुछ भी बना दीजिए, है ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मीनिंग के अकॉर्डिंग चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, जो आपने देखा ही अभी।
ठीक है, तो दो दो शुड आ गए। एक ही सेंटेंस में मैं दोनों शुड बता दूं क्या, ताकि आपको कुछ और डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। ठीक है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम, तो वो नहीं आएंगे, यहां विल ही आना है। ठीक है, कंडीशन नंबर एक है। इफ इट, यहां कोई मॉडल भरवाए तो क्या भरोगे बताओ? जल्दी बता दीजिए क्या आने वाला है। ये तो नहीं होगा ना? जल्दी बताइए। कौन सा मॉडल यूज में लेंगे आप यहां पर? ओके, तो इफ इट विल रेन दे विल नॉट कम, गलत है। क्या मिस्टेक है सेंटेंस में? ये वाला मामला गड़बड़ हो गया, यहां इफ के साथ विल नहीं आता है, एक तो ये याद रखना है। इफ इट रेन दे विल नॉट कम, तो यहां पर शुड आएगा, बहुत बढ़िया, शुड आ जाएगा। और आप इन्वर्जन करना चाहें इस सेंटेंस का, तो इन्वर्जन कैसे होगा बताइए? इसी का ही मतलब ऐसा का ऐसा कर सकते हैं आप। शुड इट रेन दे विल नॉट कम, मतलब क्या हो गया बताओ? ये वाले जो भाई साहब शुड हैं, ये क्या बता रहे हैं बताओ? डाउटफुल कंडीशन बता रहे हैं। बताइए, जल्दी बताइए आपको कैसा लगा? हम्म, एक ही सेंटेंस में दो दो शुड दे देता हूं। इफ यू शुड हैव मनी, यू शुड हेल्प मी। आ जाइए सर, इतना डिटेल में जा रहे हैं अपन। अच्छा, डिटेल की आपको मजा तो होना ही चाहिए, कोई अटका ही नहीं पाए आपको, किसी किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाए। इफ यू शुड हैव मनी, यू शुड हेल्प मी। ठीक है, क्लियर बोल रहे हैं। तो दोनों शुड में डिफरेंस बता दो अब क्या है, आपको पता चल ही रहा होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ। आ जाओ, ये वाला जो शुड है ये डाउटफुल कंडीशन को बता रहा है, ये डाउटफुल कंडीशन आ रहा है। और इधर वाला शुड क्या दे रहा है आपको? केवल सजेशन दे रहा है, भाई साहब आपके पास यदि पैसा है तो आपको सहायता करनी चाहिए, इसका मतलब चाहिए है, लेकिन इसका मतलब चाहिए नहीं है इधर वाले का। ये डाउटफुल कंडीशन को शो कर रहा है, और उधर वाला सजेशन का अर्थ दे रहा है। इतना अच्छे तरीके से आपने देखा है, कंडीशन नंबर एक को निपटा दिया है। कैसे भी आप यूज करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्या सर इफ के साथ कभी भी विल नहीं आ सकता क्या किसी भी कंडीशन में? एक स्टूडेंट ने पूछा भी था ये, जब मैं पहले पढ़ा रहा था कहीं, तो मैंने क्या बोला, इफ के साथ यदि फ्यूचर टेंस आ रखा है तो ध्यान दीजिएगा वो केवल और केवल पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ देगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में ही यूज होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ ही लगा दो लोग। ये लो जी सर, इफ प्लस फ्यूचर टेंस यदि आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, कुछ ऐसा पढ़ लो ना यार, इसको मैं फिर से बता देता हूं। आपने ऐसा पढ़ लिया इफ क्लोज और दूसरी तरफ क्या आ गया, मेन क्लोज, तो थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे आप, कुछ ऐसा यदि आप पढ़ लेते हैं, कैसा, अभी हम बताते हैं आप कैसा। इफ प्लस सिंपल फ्यूचर यदि आ जाता है, क्या आ जाए बताओ, इफ प्लस सिंपल फ्यूचर आ जाता है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या है बताओ, विल या कैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है, और मैन में भी क्या आ जाए, सिंपल फ्यूचर। सर आपने तो मना किया था कि दोनों तरफ क्या नहीं आता है, मैं फ्यूचर नहीं आता, मैं तब भी कह रहा हूं नहीं आता, लेकिन कई बार आ रहा है, कोई मान लो ऐसी कंडीशन आई जाए, ये वो रेयर कंडीशन अपन एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, यहां पर भी वही बात आपका विल या कैल प्लस वर्ब की ये वाला आ जाए, तो यहां पर किसका सेंस देगा ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना है, तो आप तुरंत ही बोल देना क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट के मीनिंग में यूज होते हैं। ये लो जी, इसके सेंस में बताइए, पोलाइट रिक्वेस्ट के मीनिंग में, ठीक है, जैसे जैसे सेंटेंस आ गया है पहला, ऐसा सेंटेंस आपने बोला, इफ यू विल सिट हियर आई विल ब्रिंग सम फूड फॉर यू। ये लो जी, आप कहीं गए कि यार भाई बहुत भूख लग रही है, क्या करें, बहुत भूख लग रही है क्या करें, तो अगले ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि यहाँ बैठेंगे तो मैं आपके लिए क्या लेकर आ जाऊँ, थोड़ा सा खाना लेकर आऊँ, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नीचे लिख रहा हूं मैं, प्लीज सिट हियर, कृपया करके यहाँ बैठ जाइए, आई विल ब्रिंग सम फूड फॉर यू, ठीक है, और देख लो जरा कोई सेंटेंस और आ जाए तो, इफ यू विल वेट ए मोमेंट, यदि आप वेट करेंगे एक मोमेंट, तो क्या बोला आपने, आई विल फेच ए चेयर, तो मैं एक कुर्सी लेकर आ जाऊंगा, आई विल फेच ए चेयर, ठीक है, मतलब क्या है इसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, फिर वही बात आ जाएगी,
प्लीज वेट ए मोमेंट, आल फेच होता, फेच का मतलब था जाकर आना, फेच है चेयर। तो आप यदि यहां बैठेंगे तो मैं आपके लिए क्या लेकर आ जाऊंगा, एक चेयर लेकर आ जाऊंगा। ये लो जी। ओके, अब आप समझ गए होंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये और ये सेम मीनिंग दे रहा है। जैसे आपने ऊपर वाला जो क्लोज था इसको देखा है, समझा है। ठीक है, ये लो। तो भाई अब आपको और क्या बताएं, बताओ, समरी बता दूं। पहली बात, समरी भी किसकी चल रही है ये भी बता दो अब आप। समरी ऑफ कंडीशन फर्स्ट। सबसे ज्यादा जोर आप इसी पे क्यों दे रहे हैं सर, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं इसीलिए दे रहे हैं भाई। आपको बड़ा डाउटफुल कंडीशन में डाल देते हैं यहाँ। पहली बात, जो काम की बात है देखते ही पता करना है। इफ के साथ विल, कैल और वुड नाम का मॉडल नहीं आएगा। दूसरी बात, इफ के साथ लगाना है तो शुड लगाइए। तीसरी बात, इफ को हटाना है तो हटा दीजिए और इसके प्लेस पर शुड लगा दीजिए इसके। और ये वाला शुड क्या शो करेगा, डाउटफुल कंडीशन को शो करेगा। चौथी बात, इफ के साथ यदि विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेगा, जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी ये बात। ये बहुत एडवांस लेवल की बात है। ठीक है, कौन सी बातें आपको समझनी है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लो। और ये बात हमने आपको बता दी है, इफ के साथ विल और शेल जैसे वुड मॉडल नहीं आएंगे, शुड आएगा। ठीक है, और ये इफ को आप हटाना चाहो तो हटा दो, इसके प्लेस पर शुड लगा दो। ये और ये वाली बात ये बहुत ही रेयर है। लो जी, क्लियर हो गया। कंडीशन नंबर एक में इफ को शुड से रिप्लेस किया जा सकता है, और जैसे ही शुड को हटाएंगे, इफ की जगह शुड लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इन्वर्जन कहलाएगा, वाक्य का बदला हुआ रूप कहलाएगा। इन्वर्जन का मतलब ही बदला हुआ, इन्वर्सन, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ क्या। मैं इतना आपको कह सकता हूं कि फर्स्ट टाइम आप इस प्रकार की चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं, बिना रटे पढ़ रहे हैं, कोई समस्या बिना किसी समस्या के पढ़ रहे हैं। इफ को रिप्लेस करेंगे तो केवल और केवल शुड से रिप्लेस करेंगे और किसी से नहीं होगा। मैं कंडीशन नंबर एक की बात कर रहा हूं। क्लियर क्लियर, कितना डिटेल में देखा है आप लोगों ने, आज देख लीजिए आप।
कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? रिकैप कर लो फटाफट से, आपको टाइम मिला है थोड़ा सा रिकैप करने का, तो जैसे आप इसको रिकैप करेंगे सारी चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखा है, बाकी तो फॉर्मूला क्या था, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस कर दो, आगे विल कर दो, शेल कर दो, वुड कर दो, शुड कर दो, सॉरी वुड नहीं, विल कर दो, शेल कर दो, कैन कर दो, मे कर दो, इसके अलावा मस्ट भी लगा दो, शुड लगा दो, और हैड बेटर लगा दो। हैड बेटर का मीनिंग भी चाहिए के अर्थ में था। ठीक है, डन बोल रहे हैं आप, शायद आपको यहां तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। ठीक है, चलो कंडीशन नंबर 2 को थोड़ा और एडवांस देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 का एडवांस रूप देख लीजिए। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सी बातें आपको इसके बारे में जान लेनी चाहिए ताकि आपका दिमाग भी खराब नहीं हो और दूसरे का आप करें नहीं। पहले इसके नाम में बहुत कुछ छिपा पड़ा है, इसके नाम में सब कुछ पड़ा है। क्या नाम रखा है इसका आपने? आपने रखा है इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब ही काल्पनिक है, या एक और नाम है इसका, इमेजनरी का ही पर्यायवाची होता है हाइपोथेटिकल। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी लाइफ को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जीते हैं, मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, डिमका कर दूंगा, ये कहने वाला करने वाला तो कहता ही नहीं है। और जो चीज आप लोगों को कही रहे हैं तो फिर वो कैसे तो धरातल पर एग्जीक्यूट होगी। बस बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने बड़ी बड़ी फेंकते हैं टू मेक काशल इन द एयर वाली बात है, हवाई किले बनाना। तो इमेजनरी या हाइपोथेटिकल, या फिर आपने क्या नाम दिया है, अनरियल, या फिर नाम क्या दिया आपने, अनफुलफिल्ड, कंडी सॉरी, या फिर इम्प्रोबेबल देख लो, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल कंडीशन, इतने नाम है। मोटे तौर पे देखा जाए तो आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं, और वो यहां हम लिख देते हैं, अनफुलफिल्ड विशेज अ प्रेजेंट। ये लो जी, इसमें सभी की सभी वर्तमान की अधूरी इच्छाओं का समावेश होता है कंडीशन नंबर 2 में। जितनी भी काल्पनिक बातें हैं वो सब की सब यहां आती हैं, पहली बात तो याद रखिए। फॉर्मूला आपने क्या देखा इसका, जब भी हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो आप शायद पीछे नहीं रहेंगे फॉर्मूला में। पहली बात, जैसे ही आपके सामने फॉर्मूला आया है आप टूट कर पढ़िए इस पर, क्या ये भाई साहब इफ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा या फिर वर आएगा? ये वर होने के अर्थ में आएगा, होना। ठीक है, और पजेसिव हेड आ जाएगा, हेड का मतलब रखने के अर्थ में। ये वाला हेड यहां मेन वर्ब का काम करेगा, वो हेड मत समझ लेना, कंडीशन नंबर 3 में भी हेड आता, वहां हेल्पिंग वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, और ये तो मेन वर्ब है ही, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। और इधर क्या आना है फिर बताओ, विल का क्या हो रहा है, वुड हो रहा है, शेल का शुड हो रहा है, हालांकि शुड का मतलब चाहिए के अर्थ में होता है, इसलिए प्राय शुड वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे नहीं। वुड है, शुड है, वुड है, और माइट है, प्लस यहां पर क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है,
ये मोटी मोटी बात थी जो आपको कंडीशन नंबर 2 में याद रखनी है, ठीक है। और आपको क्या बताएं, नाउट मोटी बात जो याद रखनी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंडीशन 2 के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लो जी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएं तो कंडीशन नंबर 2 का सेंटेंस दिखना चाहिए। आप तो नो चेंज करना टेंस में, वरना तो हम टेंस बदलते हैं, कहीं पर भी सेकंड फॉर्म आ जाती है तो अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। जब आप वहां देखोगे तब पता चलेगा। मैं जब वैसे आपको तो इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, अरे सर ये हेड क्या है, अब आपको बता दिया ये पजेसिव वाला हेड है। पजेसिव का मतलब रखने के सेंस में जो यूज होता है। डन, और आगे आ जाइए। यदि मुझे यहां इन्वर्जन करना हो तो किससे करूंगा, इन्वर्जन करवा दूं आपको। इन्वर्जन इन कंडीशन 2, कंडीशन नंबर 2 में इन्वर्जन देख रहे हैं, जिनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो कहीं, या इफ प्लस वर दे रखा हो, और एक में इफ प्लस हेड दे रखा हो। हेड हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं, मेन वर्ब वाला, पजेसिव वाला। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका इन्वर्जन करना हो तो यहां इफ को हटाएंगे, इनकी जगह शुड लगाएंगे। यदि इसका इन्वर्जन करना हो, इफ हटा देना और वर लगा देना, और इसका इन्वर्जन करना हो, इसको हटा देना और हेड का हेड। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है। जिस भाई साहब जिस सेंटेंस में हेड है तो हेड लगा दो, और वर है तो वर लगा दो, और जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो शुड लगा दो। वहां पर भी तो क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो शुड लगा दिया था, यहां पर सेकंड फॉर्म है तो भी शुड लगा दो, ठीक है। बस हो गया ये भी पूरा। देखते हैं जरा कैसे। इफ यू वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करें तो यू वुड सक्सीड। सक्सीड का ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म मत मान लेना ईडी के कारण। क्या बात आपको ध्यान देनी है ये स्टूडेंट्स, एक तरफ पास्ट आया है तो दूसरी तरफ बताओ पास्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता। मजे से आ सकता है, आया भी है। ये देखिए यहां, इससे पता चला कंडीशन नंबर 2 है, सेकंड फॉर्म आ गया है, तो यहां पर भी पास्ट आ गया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इनवर्जन इनका रिवर्ट भी कर सकते हो। बोलो कैसे, यू वुड सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे, आप सफल हो जाएं, इफ यू वर्कड हार्ड। ये रहा मामला, ठीक है सरकार। इफ को यदि मैं हटाना चाहूं तो कैसे हटाऊं, आ जाओ सर। मैं पहले इफ का इलाज कर देता हूं, तब आप ऐसा करना, शुड आ गया ना, शुड, शुड यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड। सर शुड तो कंडीशन नंबर 1 में भी था, हमें क्या पता चलेगा ये कंडीशन नंबर 1 है या 2 है। यहां पर आपको पता चल जाएगा, जब आप यहां देखेंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो कैसे पता चला, इस वुड से पता चला, यहां वहां वुड की जगह विल था, विल होते तो कंडीशन नंबर 1 आ गया। ये देखो साहब, तो ये वाला क्या है, ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। कंडीशन नंबर 1 में भी शुड से आपने इन्वर्जन किया,
और कंडीशन नंबर 2 में भी। ठीक है, आगे चलो। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी हूं तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाऊं। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है सर, इधर लेकर आ जाइए। ये वर का मतलब यहां क्या है, होने के सेंस में आ रहा है, अभी बात करेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसा कर लो, कैसे, आई वुड फ्लाई इफ आई वर ए बर्ड, एक ही बात है दोनों का। इसका यदि आपको इन्वर्जन करना पड़े तो आप कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इफ को हटा देंगे और अब शुड लगाएंगे। क्या शुड कैसे लगाएंगे, इसमें पहले से ही वर आ रखा है तो वर लगा दो, लो वर का वर लगा दो होने के अर्थ में। वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई। बताइए क्लियर हुआ क्या मामला। बताओ, डन। तो कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं हमसे तो ट्रांसलेशन ही नहीं होता, इस वर्ग का मतलब होने के अर्थ में आएगा, इस वर्ग का मतलब होने के अर्थ में है जी, ये होना है तो बी का यहां वर ही आएगा, और ये यहां पर मेन वर्ब है भाई, ये आपको समझना है। जैसे कई बार ऐसा सेंटेंस आ जाए, वर आई, वर आई ए किंग, वर आई ए किंग, यदि मैं राजा हूं। ठीक है, इस प्रकार से तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब था नहीं, यदि मैं राजा हूं, इस प्रकार के सेंस में लिखेंगे आप, वर आई ए किंग। डन, विशेष फोकस आपको करना है। जैसे एक बात और जान ली आपने, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, ये लो जी, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ठीक है, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। और क्या करें इसको, आप चाहो तो इसको ऐसे कर दो, चाहे आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इफ आई हैड विंग्स। बताओ कंडीशन नंबर कितनी है। मुझे पता है 90% स्टूडेंट उछल कर पढ़ेंगे, अरे गुरुजी हेड आ गया, कंडीशन नंबर 3 है। अरे मेरे भाई ये कंडीशन नंबर 2 ही है, क्योंकि ये हेड यहां पर मेन वर्ब है और ये पोजीशन को शो कर रही है, रखने के अर्थ में अधिकार बता रही है, ये पोजीशन को शो कर रही है। यदि मेरे विंग्स होए, मेरे बोले तो पंख होए, तो मैं उड़ जाऊं। यदि ये कंडीशन नंबर 3 है तो उसमें तो मैंने ये बताया था हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या इसके बाद थर्ड फॉर्म कहां है, बताओ मुझे। यहाँ हेड खुद क्या है, मेन वर्ब है, बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सुन लेना इस बात को, ये सेकंड फॉर्म है। जब अकेला ही आ जाए तो इसका इन्वर्जन कैसे करने वाले हैं, हेड आया तो हेड का हेड से कर दो, लो हेड। ठीक है, और आगे ऐसा का ऐसा, हेड आई विंग्स आई वुड फ्लाई। ये लो जी, हैड आई विंग्स आई वुड फ्लाई।
ठीक है। तो पीछे का मामला जैसे ही आप देखेंगे ये की ये बात आई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, जल्दी बताओ। पर जल्दी देख लो इसको सरसरी नजर से, जितना जल्दी हो सके फटाफट करिए, ताकि हमारे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे जब आप देखोगे कि सर कैसे हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। मैंने मेरी तरफ से कोई डाउट नहीं छोड़े, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में ऐसा भी हो जाता है, अरे सर ये तो समझ में नहीं आया। फिर आप ये नहीं समझते हैं कि टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है, डिटेल में पढ़ाना चाह रहा है क्या, ना सर समझ में ही नहीं आया ऐसा बोलेंगे। मेरे हिसाब से कोई नहीं समझने वाला इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। जल्दी बताइए। क्लियर है? बताते चले जाइए, किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो अभी हम तुरंत ही उसका निदान कर देंगे। बाद में आप कहेंगे तो फिर तो उसका क्या सल्यूशन करेंगे बताओ। डन। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है? तो फिर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ समाप्ति की ओर चलते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं मामले को। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन थर्ड की बात हो रही है, ढंग से देखिए। और ये क्या है बताओ, आपका अनफुलफिल्ड विशेज हैं ऑफ पास्ट, वो प्रेजेंट की अधूरी इच्छाएं थी, ये पास्ट की अधूरी इच्छा है। जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि क्या नाम है इनका। तो आप इनको बोलो तो रिजेक्टेड, या फिर इम्पॉसिबल कंडीशन है ये। यहां पर इम्पॉसिबल वाला मामला है। ओके, फॉर्मूला क्या कहता है इसका बताओ। हर बार की तरह फॉर्मूला बता दो इसका भी। आप बता देंगे? आई एम डेड श्योर, क्योंकि आपको पता है इफ प्लस हेड, अरे हेड तो ऊपर भी आया था लेकिन ये हेड के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तब जाके कंडीशन नंबर 3 होगा। और इधर क्या होगा बताओ, इधर क्या होगा, वुड हैव, या फिर क्या होना है, शुड हैव, ठीक है, या फिर क्या होना है बताओ, वुड हैव, ठीक है, या फिर माइट हैव। प्लस वर्ब की क्या आनी है बताओ, थर्ड फॉर्म।
इसमें आपने क्या बात लिखी थी यहाँ, ये वाली बात, नाउट लगा के, नाउट, नाउट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंडीशन दो के, सॉरी